अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह है क्लास 9 की उर्दू की बुक नवाए उर्दू और ये चैप्टर है देहात की ज़िंदगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको पढ़ना, और इसमें जो मुश्किल अल्फाज होंगे उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ए शहर के आलीशान महलों में रहने वालों, तुम्हें नहीं मालूम कि देहात के रहने वाले दुनिया का क्या लुत्फ़ उठाते हैं। लुत्फ़ यानी मज़ा। तुम एक मंजिल इशरत में हो, यानी कि ऐशो आराम वाली जगह पर हो। आलम की नीरंगियाँ तुम्हारी नज़र से बहुत कम गुज़रती हैं। यहाँ पे नीरंगी का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी में हैरत पैदा कर दें, ठीक है, अचंभे में ला दें इंसान को। जिस मुकाम पर तुम हो वहाँ सुबह व शाम की मुख्तलिफ, ठीक है, और ये है वर्ड। तो ये मेरे ख्याल से कैफ़ियतें होगा, या जो भी है कैफ़ियतें अगर है तो ये कैफ़ियतें ऐसे लिखेंगे, है ना। तुम वहाँ तुम हो वहाँ सुबह शाम की मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें, अलग अलग तरह की सिचुएशन भी अपना पूरा पूरा असर नहीं दिखा सकती। तुम्हें ख़बर भी नहीं होती कि आफ़ताब कब निकला और कब ग़ुरूब हुआ। आफ़ताब यानी सूरज, निकला यानी निकला तो जानते हैं, ग़ुरूब यानी कब डूबा, ठीक। हवा किस तरफ की चली और क्या बहार दिखा गई, यानी अमीर लोगों से ये बात कर रहे हैं राइटर, ठीक है। मगर गरीब देहात वाले, जिन्हें तुम अक्सर हकारत की नज़र से देखते हो, वो इन उमूर का हर वक्त अंदाज़ा करते रहते हैं। उमूर का मतलब है यहाँ पे वो हर वक्त इस बात का अंदाज़ा करते रहते हैं। कौन? जो गरीब देहात में रहने वाले हैं ना। किससे बात कर रहे हैं? अमीरों से। और हकारत बोलते हैं यानी नीची निगाह से देखना, किसी को कमतर समझना, ठीक। तो गाइस अब देखते हैं यहाँ पर। हर सुबह उन्हें एक नया लुत्फ़ देती है, यानी सुबह का जो है ना, एक नया दिन लुत्फ़ देती है, यानी मज़ा देती है गांव वालों को। और हर शाम से उन्हें एक नई राहत नसीब होती है, यानी राहत नसीब होने से मतलब ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अमीर लोगों को सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है और गरीबों को नहीं खानी पड़ती है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं काम करके कि वो राहत नसीब बोलती है, यानी सो जाते हैं सुकून से, ठीक है। यहाँ पे राइटर का मतलब यही रहा होगा, ठीक। गांव के जफाकश रहने वाले सुबह के तारे, जफाकश का मतलब है यानी मेहनती, ठीक है। सुबह के तारे हनूज झिलमिलाने भी नहीं पाते कि वो अपनी रात की राहत से उकता चुकते हैं, यानी वो जल्द से जल्द उड़ जाते हैं, रात की जो राहत यानी कि नींद से उठ जाते हैं। और यहाँ पे हनूज का मतलब ये है कि अब तक, यानी सुबह के तारे झिलमिलाने भी नहीं पाते। कहने का मतलब है कि उनके डूबने से पहले, जैसे होते सुबह सुबह होती है ना बिल्कुल भोर में, तो कुछ तारे दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऐसे वक्त में नसीम के खुशगवार और नाजुक झोंके आते हैं। नसीम यानी सुबह की हवा। और बड़े अदब के साथ उन्हें जगाने लगते हैं, यानी देहातियों को गांव वाले जल्दी जगते हैं ना, इसलिए कहा इन्होंने। अपनी राइटिंग की खूबसूरती, यानी इतने लिखने का तरीका भी बहुत प्यारा है। तो ये बात को बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत हाई लेवल की बात हो रही है। जबकि देखिए क्या कहा इन्होंने कि ऐसे वक्त में नसीम के खुशगवार और नाजुक झोंके आते हैं और बड़े अदब के साथ उन्हें जगाने लगते हैं। हालांकि कह सकते थे कि उन्हें जगा देते हैं ये, लेकिन उन्होंने लिख दिया यहाँ पे बड़े अदब। तो ये खूबी होती है लिखने वाले की, ठीक है। उस वक्त उनके नाज और बादे सहर के न्याज देखने के काबिल होते हैं, यानी कि जो सुबह का जो मौका होता है, सुबह का मंज़र होता है, ठीक है, वो काफ़ी दिल लुभाने वाला होता है, ठीक। सुबह की हवा नहायत शगुफ्तगी के साथ जगाती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सुबह की हवा जो होती है, जाहिर सी बात है, ठीक। शगुफ्ता का मतलब मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी दिलचस्पी के साथ, है ना, ठीक है, जगाती है और वो नहीं जागते। ये क्या है? उस वक्त उनके नाज और वादे शहर के न्याज देखने के काबिल होते हैं, सुबह की हवा को शगुफ्ता, ठीक है। सिर्फ करवटें बदल बदल कर रह जाते हैं, यानी ये उनसे बात कर रहे हैं जो शहरों में रहते हैं। बादे शहर यानी सुबह की हवा, इसका मतलब भी सुबह की हवा, इसका मतलब भी सुबह की हवा, ठीक है। बादे शहर यूं ही इसरार करती होती है कि सुबह के नकीब मुर्गान शहर उठते हैं और उन्हें उठाते हैं, यानी कि ये कहने का मतलब है कि हवा इसरार करती यानी ज़िद करती है, या बार बार कहती है कि उठो उठो, यहाँ तक कि मुर्गे जो है सुबह के, है ना, उठाने वाले जो मुर्गान शहर, सुबह के जो मुर्गे आवाज़ देते हैं उठाने के लिए,
गरीब मेहनत पसंद लोग यानी गरीब लोग ताज़ा दम उठ बैठते हैं यानी एकदम से फटाफट उठ बैठते हैं जल्दी से। वक्त की कैफियतों को नहायत गौर से बड़े लुत्फ के साथ देखते हैं यानी वक्त की जो सिचुएशन और कंडीशन होती है उसको बहुत मज़े से और बहुत गौर से देखते हैं यानी सुबह उठ के, है ना। उनका पहला काम ये होता है कि झोपड़ियों से बाहर निकले, आसमान को देखा जिसमें तारे झिलमिला रहे थे यानी बहुत सुबह उठते हैं तो तारे भी दिखते हैं, ठीक है। उफ़क़े मशरिक़ पर नज़र डाली जो रात भर के चमके हुए तारों पर गालिब आ जाती थी। यहाँ कहने का मतलब है गालिब आ जाना यानी डोमिनेंट होना, हावी हो जाना। उफ़क़े उफ़क़ बोलते हैं, यू नो दैट, यानी ज़मीन का वो सिरा, चाहे किसी भी सिमत में देख लीजिए, किसी भी दिशा में ज़मीन और आसमान ऐसा लगता है मिल रहे हों वहाँ पे, तो ऐसी जगह जहाँ से लगता है कि सूरज निकल रहा है, ठीक है। तो मशरिक़ एक होता है मग़रिब यानी कि पश्चिम, मशरिक़ यानी कि पूरब। पर नज़र डाली तो जो रात भर के चमके हुए तारों पर गालिब आ जाती थी यानी कि चारों तरफ हर तरफ सितारे सितारे दिखते थे। रात की बात चल रही है यहाँ पे। कुछ कुछ नमूदार होने वाले दरख्तों को देखा यानी दिखाई देने वाले दरख्तों यानी पेड़ों को देखा जिन पर चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। सुबह सुबह चिड़ियाँ जाग जाती हैं। ये समा यानी ये फ़िज़ा या ये मौसम या, है ना, इस तरह के सुबह का जो समा होता है, ये समा उन्हें अपनी खूबियाँ दिखाकर बेखुद करने को था कि उन्होंने अपने दिन के काम को याद किया। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बेखुद, यानी उनको भुलाने का, यानी इतना खूबसूरत मौसम होता है कि वो चाहते तो इस मौसम में खो जाते, है ना, मज़ा लेते, खो जाते, मस्त रहते, लेकिन उन्हें अपने अचानक काम को याद किया, ठीक। उसके बाद देखिएगा इस आगे बढ़े और रात की दबी हुई आग पर गिरी हुई पत्तियां जमा करके आग जलाई, यानी उस वक्त थोड़ी ठंडी भी होती है तो इस तरह से इन्होंने अपने आप को गर्म किया, है ना। ताप ताप कर के अफसुर्दा हाथ, यानी कि जो अफसुर्दा का मतलब होता है दुखी या मायूसी, तो मायूसी वाले हाथ पांव को गरमाया यानी जो ठंडे पड़ गए थे। उसके बाद पास के शिकस्ता झोंपड़े में जाके बैल खोले, है ना। शिकस्ता का मतलब ये समझ लीजिए बेरौनक, है ना, क्योंकि झोंपड़ियाँ तो इतना ना लाइट है, ना रोशनी है, ना कलर है, यानी पेंट भी नहीं है, तो शिकस्ता झोंपड़े यानी बेरौनक, जिस पर रौनक नहीं होती है। बैल खोले और ऐन यानी उसी वक्त, है ना, तभी उस वक्त जबकि आफताब की खड़ी खड़ी किरणें मशरक़ी किनारा आसमान से ऊपर को बढ़ती नज़र आती हैं, यानी उसी वक्त क्या होता है कि उनके सामने किरणें आना शुरू हो जाती हैं पूरब से, ठीक। ये लोग लंबे लंबे हलों को कांधे पर रख कर खेत की तरफ रवाना हुए, ठीक है। ये तो इजी था, इसमें कुछ है भी नहीं इस लाइन में। कांधे पर रख लेते हैं हल को क्योंकि उनको जाना होता है। खेतों की मेंढों पर जा रहे हैं, यानी खेतों की मेंढों का मतलब है कि ये रास्ता जो होता है ना, एक इधर खेत एक इधर खेत, ये जो रास्ता होता है इसे मेंढे बोलते हैं, ठीक है। कहाँ गए? खेतों की मेंढों पर जा रहे हैं और ज़मीन की फैयाजियों को किस मसरत यानी खुशी, ये मसरत और खुशी एक साथ बोल देते हैं, जबकि मसरत का मतलब भी खुशी है, ठीक है। फैयाजियों का मतलब आपको बताना चाहूँगा यानी कि शराफत से, दरिया दिली से, है ना। और ज़मीन की फैयाजियों को किस मसरत और खुशी की नज़र से देखते जाते हैं। हरे हरे खेत ठंडी ठंडी हवा के चलने से लहरा रहे हैं। नज़र इस खुशगवार सब्ज़ी पर, सब्ज़ी बोलते हैं यहाँ पे हरा भरा जो मौसम है, पेड़ खलिहान, है ना, और खेत हरियाली को बोलते हैं सब्ज़ी पर, अजब लुत्फ़ के साथ खेलती हुई दूर तक चली जाती है, ठीक है। यानी हवा जो है इस तरह से चली जाती है, खुशगवार यानी कि जो बहुत दिल को अच्छा लगता है। छोटे छोटे पौधे जो खुदा के पास से दुनिया वालों की रोज़ी लिए आते हैं। रोज़ी यानी कि उसमें खाना पीना, रोज़ी रोटी, है ना, जो भी होता है जानते ही हैं आप तो, यानी कि जो दुनिया वालों के लिए, यानी कि जो पौधे होते हैं ना, पौधे, उसमें ज़ाहिर है फसल जो होती है गन्ना या जो भी कह लो, धान, है ना, आते हैं। किस कदर शगुफ्ता और बशाश नज़र आते हैं। बशाश बोलते हैं खुश, और शगुफ्ता का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा दिलचस्प, ठीक है, जो अच्छे लगते हैं दिखने में, ठीक है। रात का बुर्का, यानी बुर्का तो जानते हैं पर्दा टाइप का होता है जिससे मुंह ढकते हैं, तो यहाँ पे रात का बुर्का यानी काला कपड़ा, यानी रात का अंधेरा उड़ाकर आसमान ने उन्हें और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है, ठीक है।
क्योंकि तारों की छाँव में उस वक्त उनकी नाजुक और छोटी पत्तियों पर शबनम के मोती झलक रहे हैं। ठीक है, मोती यानी कि जब रात होती है तो और आसमान आसमान साफ हो तो उस पर शबनम यानी ओस गिरती है। ठीक है, और वो ओस सुबह होते होते इतनी खूबसूरत लगती है जैसे मानो कोई मोती हो, जवाहर यानी कि जवाहर हीरे वगैरह। ठीक है, रहे हैं एक आलम जवाहर यानी दुनिया के हीरे, जवाहर मतलब हीरे मोती ये सब। एक आलम जवाहर है जिस पर झिलमिलाते हुए तारों की शुआएं खुदा जाने क्या कैफियतें दिखा रही हैं। अब यहाँ पे रात का मंजर है क्योंकि रोशनी जो तारों की रोशनी है वो रात को ही आती है। इन जफाकशों यानी मेहनत 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 लोगों, इन जफाकशों ने इस वसी मैदान, वसी मतलब बड़ा मैदान को निहायत शौक से देखा जो उस वक्त तो सिर्फ उनकी नज़र ही को खुश करता है, मगर असल में कुदरत के हदिये यानी कि तोहफ़ा और नेचर के तोहफ़े हर जानदार को उसकी फैयाजियों से मिलते हैं। फैयाजियों से मिलते हैं यानी उनकी शराफत से या उनकी जो अच्छाइयों से। ठीक है, ये लोग खेतों में पहुंचकर अपनी गफलत पर नादम हो गए क्योंकि और लोग उनसे बेशतर पहुंच चुके थे। अब ये कहते हैं कि किसान जब सुबह सुबह पहुंचता है तो ये वो देखकर ऐसा मंजर, जब वो वहाँ पे उनसे पहले भी कुछ लोग पहुंच चुके हैं, ये देखकर वो शर्मिंदा भी होते हैं, है ना। ये लोग तरोताज़ा खेतों में मुंतशिर हो गए, यानी कि तरोताज़ा का मतलब जो नई सुबह होती है तरोताज़ा ही होती है, तो सुबह सुबह एकदम ये मुंतशिर हो गए यानी बिखर गए, चारों तरफ फैल गए अपने अपने काम में खेतों के। ठीक है, आफताब की किरणों ने जो अमीर गरीब सबको एक नज़र से देखती है, खेतों की मेंढों और कुओं के किनारों पर उनका खैर मकदम किया। यानी जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको सूरज का पूरा खुल के नज़र आया, मतलब सुबह हो चुकी है, इतनी सुबह के सूरज भी निकल आया है। ठीक, खैर मकदम किया यानी वेलकम किया, इस्तकबाल किया या स्वागत किया। अब ये लोग अपने काम में मसरूफ़ हैं। ठीक है, कि नेचर के जज्बात भी उन पर अपना असर नहीं डाल सकते और कुदरत की बहार भी उनकी दिल फरेबी करने से आजिज़ है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये कि उनको जो है, उनको जैसे कहते हैं ना खूबसूरत मौसम होता है तो इंसान अपना काम छोड़ के और मज़ा लेने शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, यानी बहार भी उनकी दिल फरेबी करने से आजिज़ है, यानी वो उनको बहका नहीं सकती। वो हरा हरा सब्ज़ाज़ार यहाँ पे वही है पेड़ पौधे, वो सुहाना समा, वो सुबह की बहार, यानी सुबह का मौसम का यहाँ पे जिक्र हो रहा है किस तरह से दिखता है। वो तरोताज़ा हवा और वो उजली किरणें यानी एकदम चमकती हुई किरणें, ऐसी चीज़ें हैं जिनका शौक़ अक्सर बेचैन तबीयत वालों को शहरों से बाहर खींच कर ले जाया करता है। ठीक है, यानी कि ये खूबसूरत हवाएं और ये सब जो मंज़र बताया है इन्होंने खूबसूरत, ये कहता है कि बेचैन यानी जो परेशान लोग हैं, है ना, वालों परेशान लोगों को शहरों से बाहर खींच ले आता है, यानी ऐसी जगह उनको खींचता है जो बेचैन और परेशान होते हैं शहर में रहने वाले। ठीक, बार बार हम पर ऐसी वहशत सवार होती है कि घर से 2-3 कोस तक निकल गए हैं, यानी कि इस तरह से वो काम में मगन हैं कि वो कितनी दूर तक निकल गए हैं, मगर ये लोग अपने रोज़ाना के कामों में ऐसे मसरूफ़ हैं कि तो यहाँ पे ये जो वर्ड है वहशत, यहाँ वहशत का मतलब है कि दीवानगी या एकदम घबराहट, है ना। ठीक है, घबराहट, पागलपन, यानी कि गांव शहर के लोग एक तरह से जो है चलते चलते टहलते टहलते बहुत दूर तक चले जाते हैं अपने सुकून पाने के लिए, लेकिन ये लोग अपने काम में इतने मसरूफ़ हैं कि के बाद क्या है देखते हैं। के बाद ही है ना ये, कि उन कैफियतों को आंख उठाकर नहीं देखते, यानी वो इतने अपने काम में मगन है कि वो मौसम का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, जो खूबसूरत मौसम है सुबह का। ज़मीन की इस इस्तेदाद यानी काबिलियत के बढ़ाने में दिलो जान से साई यानी कोशिश करने वाले हैं, यानी कौन लोग, किसान लोग, जो सिर्फ उनके लिए नहीं तमाम दुनिया के लिए मुफीद है, यानी उनका काम करना हमारे आप सबके लिए मुफीद है, यानी वो जब तक मुफीद यानी फ़ायदेमंद है, यानी जब वो खेती में काम करेंगे और गल्ला और अनाज उगेगा तभी हमारा आपका पेट भरेगा। ठीक, जान तोड़ कर मेहनत कर रहे हैं, यानी हमारे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं किसान। गरीब कम कुव्वत बैल, यानी कि गरीब जो बैल है जो दुबले हैं जिनमें बहुत कम ताकत भी है ना, जो शायद रिज़्क़ रसानी आलम की फ़िक्र में दुबले हो गए हैं, यानी बैल जो दुनिया के लिए काम कर रहे हैं और दुबले हो गए हैं, उनके हाथों की मार खाते हैं और
ज़मीन को पैदावार के काबिल बनाते चले जाते हैं, यानी बैल भी मेहनत में लगे हुए हैं इंसानों के साथ साथ, यानी किसानों के साथ साथ। अपनी मेहनत आसान करने के लिए ये लोग निहायत दर्दनाक आवाज़ में कुछ गाते जाते हैं, यानी अब ये कहना चाहते हैं कि किसान जो है, ठीक है, किसान जो है कुछ ना कुछ आवाज़ में गाते भी हैं, ठीक, ताकि उनको ज़्यादा उन पे मतलब उनका ध्यान बटे और वो काम में लगे रहें, लगातार काम करते रहें और थके नहीं। और उनकी आवाज़ खुले मैदान में गूंज गूंज कर एक नई कैफियत पैदा कर देती है। कैफियत यानी कंडीशन या सिचुएशन। कुओं के किनारे वाले पानी निकाल निकाल कर ज़मीन को सैराब, सैराब बोलते हैं ज़मीन से ज़मीन से भरना या ज़मीन में किसी चीज़ को डुबा देना। ज़मीन को सैराब यानी भरते हैं और छोटे छोटे दरख्तों को जिंदा कर रहे हैं। दरख्तों यानी पौधों को, पेड़ों को, ठीक है। देखो वो किस शौक़ से इस बात के मुंतज़िर हैं, यानी वेटिंग में हैं या प्रतीक्षा कर रहे हैं कि डोल ऊपर आए और उंडेलें, यानी जो डोल होता है जिसमें पानी होता है, कुएं से निकालते हैं और उसको निकाले, है ना। और जिस वक्त डोल उनके हाथ में आ जाता है, किस जोश के आलम में, यानी बहुत जोश के आलम में चिल्ला उठते हैं। पानी उनकी बड़ी दौलत है जिसकी उम्मीद में वो आरजूमंद हैं, यानी आरजूमंद यानी ख्वाहिशमंद हैं, ठीक है। आरजूमंद बनकर कभी आसमान की तरफ देखते हैं और कभी कुओं की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। अब गाइस आफ़ताब देखते हैं। आफ़ताब यानी सूरज। आफ़ताब पूरी बुलंदी पर पहुंचकर नीचे की तरफ माइल होता है, यानी नीचे की तरफ जाता है, इंटेंड होता है, ठीक है, झुकता है। और झुकते झुकते उफ़क़ यानी कि ज़मीन और आसमान का जो सिरा होता है, यानी कि ऊपर आसमान ले लो और नीचे ज़मीन, तो उसे बोलते हैं उफ़क़। झुकते झुकते उफ़क़ मग़रिब यानी वेस्ट के करीब पहुँचते वक्त बाग़ आलम की दिलचस्पियों से रुखसत होने के ख़याल में ज़र्द पड़ जाता है। यानी कहते हैं कि जब सूरज भी डूब रहा होता है तो उसको भी, है ना, बाग़ आलम यानी कि दुनिया का जो ये वो है, एक तरह से दुनिया ही कह लो, ठीक, कि दिलचस्पियों से रुखसत होने के ख़याल में, यानी कि वो दुनिया से जब डूबता है एक तरह से वो हमें जाते अलविदा कहते वक्त वो ज़र्द पड़ जाता है। अब ज़र्द पड़ना या तो आदमी खुशी में होता है या फिर गम में होता है। यहाँ पे गम की बात की जा रही है ना। खुलासा ये कि यानी इन द शॉर्ट ये कि आफ़ताब की हालत और वज़ह बोलते हैं गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, यू नो दैट वेरी वेल, बनावट, है ना, यानी जो जैसा दिखता है सूरज, वज़ह में इख्तलाफ हो जाते हैं, यानी कि जो डूबते वक्त उसमें चेंजिंग आ जाती है। मगर ये ना थकने वाले और धुन के पक्के दौकान एक ही वज़ह और एक ही सूरत से अपना काम किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो है दहकान बोलते हैं वही किसान वगैरह देहात में रहने वाले लोग, यानी ये अपनी शक्ल और अपनी बनावट एक ही सूरत में अपना काम किए जाते हैं और अपनी सूरत नहीं बदलते। ना मेहनत उन्हें थकाती है, ना मशक्क़त उन्हें मांदा करती है, यानी थकान पैदा करती है। ना धूप से परेशान होते हैं, ना काम करने से उकताते हैं, यानी लगातार मेहनत किए जाते हैं। अलगर्ज यानी कि इन शॉर्ट, आफ़ताब यानी सूरज गुरूब होता है यानी डूब जाता है, दिन उनसे रुखसत होता है यानी रात आ जाती है, और ये शाम की दिलफरेब कैफियतों का लुत्फ़ बखूबी देखकर ये उम्मीद लगाकर कि कल खेतों को आज से ज़्यादा तरोताज़ा पाएंगे, अपने खेतों से रुखसत होते हैं। यानी उम्मीद करते जाते हैं कि चलो अब शाम हो गई, अब वो घर को लौटते हैं तो ये सोचते हैं कि हमने जितना काम किया इसका हमें सिला कल सुबह ज़रूर मिलेगा, ठीक, या अगले दिन या आने वाले वक्त में। खुश इस कच्चे और कम हैसियत घर में, यानी छोटे से घर में आते हैं जिसे हम निहायत ज़िल्लत की निगाह से देखा करते हैं, यानी शहर वाले। बीबी गरीबी का खाना और फसल के मुनासिब, यानी जो भी फसल उनके यहाँ होती है या जो उनको मिली है, ग़िज़ा यानी फूड, उनके सामने लाकर रख देती है और तहे दिल से खुदा का शुक्र अदा करके खाते हैं, ठीक है। और दूसरे दिन की मेहनत का ख्याल करके अपने तय यानी अपने आप सवेरे ही सुला देते हैं, यानी ख़ुद को सवेरे सुला देते हैं, यानी सवेरे से मतलब जल्दी सुला देते हैं। ये वो वक्त है जिस वक्त शहरों के पहर, है ना, शहरों का जो वक्त होता है, दिन चढ़े तक सोने वाले, यानी जो शहरों में होते हैं ज़्यादातर वो देर तक सोते हैं। सोने वाले सहकार यानी कि स्याहकार या गुनहगार अपनी शर्मनाक ज़िंदगी के बुरे नमूने यानी सैंपल दिखाने के लिए जागते हैं, यानी वो देर तक लेट जागते हैं, और इस तरीके से इन्होंने बोला है इनको।
है ना, एक तरह से टॉन्ट किया है, ठीक है। जाहिद नमाज इशा पढ़कर सो चुका है, यानी नमाज पढ़ने वाला, इबादत करने वाला, ठीक है। बेफिक्रे गप्पे उड़ा रहे हैं, यानी जो बेफिक्र हैं वो गप्पे उड़ा रहे हैं। अब ये शहरों की बात पे आ गए, बेफिक्रे गप्पे उड़ा रहे हैं शहरों में, है ना। शौराए मजमून आफरीनी की फ़िक्र में हैं, यानी मौजून आफरीनी अच्छा मजमून लिखने की फ़िक्र में है। उमरा के महलों में खाने का एहतमाम होता है, यानी अमीर लोगों के घरों में बेहतरीन खाने का एहतमाम होता है, यानी इंतज़ाम किया जाता है। उमरा यानी अमीर लोग, यानी बहुत सारे अमीर, यानी प्लूरल, अमीर का उमरा, ठीक है। बच्चे कहानियाँ सुन रहे हैं, जो बच्चे हैं शहरों की कहानियाँ सुन रहे हैं। तलबा किताब पर झुके हुए हैं, यानी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। मैकश वो प्यास बुझा रहे हैं जो कमबख्त नहीं बुझती है, मैकश यानी शराबी। सहकार बदकारी की धुन में, यानी गुनहगार जो है गलत काम की धुन में शहर की सड़कें और गलियां छान रहा है, ठीक है, यानी कि इधर उधर आवारा घूम रहा है। और जफाकश अजब मीठी नींद में गाफिल हो गए हैं। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से रात का मंजर बयान किया गया कि शहर में क्या क्या कौन कौन क्या कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये सब हो रहा है, उसके बाद कहते हैं कि जफाकश अजब मीठी नींद में गाफिल हो गए हैं ताकि तड़के आँख खुले, यानी वो ये इस सोच कर सो गए हैं, जाहिर है जब जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठेंगे। और जफाकश यानी मेहनत या किसान, मेहनती किसान, ठीक है। किसान का मतलब नहीं, इसका जफाकश का मतलब होता है मेहनती, तो यहाँ पे किसान की बात चल रही है, ठीक। ये पिछला इत्मीनान और ये सच्ची आसाइश बेशक हसद के काबिल हैं। ये कहते हैं कि जो लोगों को इत्मीनान मिला या जो भी उनको आराम मिल रहा है ना, ये उनके लिए हसद के काबिल हैं, यानी उनको जलन होती है कि वो मेहनत कर रहे हैं और वो दूसरे लोग, अमीर लोग, ऐश कर रहे हैं, ठीक। गांव अमूमन कुदरत का सच्ची जलवागाह होता है। ये कहते हैं कि गांव जो होता है वो नेचर का एक तरह से देखने के लायक होता है, कि असलियत वहीं दिखती है नेचर की। वहाँ के सीन अपनी सादगी और दिलफरेब यानी खूबसूरत कैफियतों के साथ इंतहा से ज़्यादा दिलचस्प हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतने ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत और अच्छे लगते हैं। ऐ शहर के नाजुक ख्याल और चाबुक दस्त, यानी कि हुनरमंद या क्राफ्टमैन जो भी कह लो, कारीगरों, वहाँ तुम्हारी सन्नाइयों की बिल्कुल कदर नहीं। सन्नाइयों का मतलब गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, कि कारीगरी बोलते हैं, यानी तुम्हारे कारीगरों, तुम्हारी कोई कारीगरी का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ सिर्फ कुदरत की कारीगरी इज्जत की निगाह से देखी जाती है, यानी कहाँ पे, गांव में। ये शहर वाले कारीगरों से बोल रहे हैं, ठीक है। और खुदा की फयाजियाँ, यानी कि खुदा ने जो बख्शी हुई हैं शराफत से, मोहब्बत में, या जो भी कह लीजिए, बड़ी कामयाबी और नहायत शौक़ के साथ पसंद की जाती हैं, ठीक है। जो भी खुदा ने बख्शा है वो अच्छा लगता है गांव वालों को। उनकी खुशी का पैमाना बहुत छोटा और तंग है, यानी उनकी खुशी बहुत छोटे में ही अपना वो खुशी से हासिल कर लेते हैं। उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जैसे लैम्बोर्गिनी चाहिए या BMW कार चाहिए, इस तरीके से AC में रहना, ये सब नहीं, छोटे में ही काम चला लेते हैं, कम से ही। वो बहुत थोड़े अरसा में खुश हो जाते हैं, यानी जल्दी खुश हो जाते हैं। और अदना मुसर्रत, यानी छोटी सी खुशी उनके दिल फरेबी के लिए काफ़ी होती है, यानी दिल को खुश करने के लिए, ठीक है। ठीक है गाइस, ये चीज़ें हैं। वो लहलाते हुए सब्ज़ाज़ार, यानी कि सब्ज़ाज़ार यानी कि खेती वगैरह, खेत खलिहान, जिन्हें वो रोज़ सुबह सुबह और शाम आते जाते वक्त देखा करते हैं, उनके मसरूर कर देने के लिए बहुत काफ़ी हैं, यानी खुश कर देने के लिए। मसरूर मतलब खुश हो, खुश, ठीक है। वो तरोताज़ा खेत जिनसे ज़्यादा पैदावार की उम्मीद है, उनकी खुशी को एतदाल, यानी कि यहाँ एतदाल का मतलब है मॉडरेट, ठीक है। उनकी खुशी को एतदाल यानी ना ज़्यादा ना कम से ज़्यादा बढ़ा दिया करते हैं, ठीक है, यानी मॉडरेट जो खुशी है उनकी, जो भी उनको मिली हुई है, ठीक है। देहात का चौधरी अगरचा उसकी हुकूमत चंद कच्चे और टूटे फूटे मकानों और एक वसी यानी बड़ा मैदान पर महदूद है, यानी लिमिटेड है, मगर अपने हल्के यानी इलाके का पूरा बादशाह है। उसके आगे वहाँ के मुख्तसर आबादी यानी छोटी आबादी में हर एक का सर झुक जाता है ना, यानी वहाँ का जो भी मुखिया या जो भी कह लो, सरपंच या जो भी बड़ा आदमी है ना, वो सब उसकी इज्जत करते हैं। उसके राज को हर शख्स बिला उज़्र तस्लीम करता है, यानी बिना किसी टेंशन के तस्लीम करता है, उसको मानता है ना। इसके फैसलों की कहीं अपील भी नहीं होती, यानी ऐसा नहीं होता है कि उसका फैसला माना जाए और ये वो इस तरीके से, है ना।
मगर बावजूद इस हुकूमत के देखो वो किस बेतकल्लुफ़ी से अपने मकान के दरवाजे पर बैठा है। ठीक है, यानी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो फिर भी एकदम बेझिझक बिना किसी उसके सोच के अपने मस्त अपने मकान के दरवाजे पर बैठा है। दुनियावी पुरतकल्लुफ़ फ़र्श, पुरतकल्लुफ़ बोलते हैं एक तरह से शानदार फ़र्श की ज़रूरत नहीं, यानी अब मस्त वहीं बैठा है दरवाजे पे। मेज़ कुर्सी को वो नापसंद करता है, यानी मेज़ कुर्सी उसकी ज़रूरत उसको अच्छी नहीं लगती। कुदरत के सादे यू नो फ़र्श यानी कि ज़मीन और खुदा की ज़मीन पर उसका दरबार लगा हुआ है, यानी लोग आराम से मस्त नीचे बैठे हैं। वो अपने मातहतों को अपने रुतबा के करीब ही समझता है, यानी जो मातहत बोलते हैं एक तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हुआ और एक डीएम हुआ, तो डीएम प्राइम मिनिस्टर के मातहत आएगा, है ना, यानी जो हुक्म उसका माने। ठीक है, तो अपने से छोटे ओहदे वालों को, तो अपने मातहतों को अपने रुतबा के करीब ही समझता है। ठीक है, यानी ज़्यादा उनको वैसे दूर नहीं समझता, अपना ही अपना मतलब करीबी समझता है एक तरह से अपने आसपास, यानी कि अपना मानता है। इसीलिए ना वो किसी मुकाम पर बैठता है और ना गांव वाले किसी ज़िल्लत की जगह पर बैठते हैं। ठीक है, यानी गांव वाले भी जो गरीब हैं वो भी अपने आप को नीचा नहीं समझते उसके नज़रों में, और वो भी अपनी इज्जत के साथ रहते हैं। बस ये हालत है कि अगर इज्जत है तो सबकी, यानी सभी इज्जत से रह रहे हैं। गांव की बात चल रही है। उसके घर में भी वही सामान और फर्नीचर है जो उसके मातहतों के घर में है, यानी कि क्या अमीर क्या गरीब सबके यहाँ सेम मामला है। पुआल पुआल होती है ना, जो आप समझ सकते हैं कि जब धान कटाई होती है फसल पकने के बाद, तो उसमें से जो घास होती है धान की, धान को झाड़ लेते हैं, घास रह जाती है, उसको सर्दियों में जलाने के काम भी आती है। ठीक है, तो कहते हैं पुआल उसका नर्म और आरामदाह बिछौना है, यानी उस पर लोग सोते हैं गाँव के। कच्ची मगर साफ और लिपी हुई कोठरियाँ उसके ख्वाबगाह हैं, ख्वाबगाह यानी कि सोने की जगह। ठीक है, जफाकश यानी मेहनती और घर गृहस्थ बहू बेटियों के हाथ पांव उसके खादिम यानी सर्वेंट हैं। कोठरियों में भरा हुआ गल्ला उसकी दौलत है, यानी जो उनने फसल काट के जमा किया है वही उसकी दौलत है। चंद दुबले और लागर मवेशी उसका कीमती सरमाया यानी एसेट्स, यानी जो उनके घर में जो भी पतले दुबले जैसे भी हैं मवेशी या जानवर, वो उसकी एसेट्स हैं। ठीक है, उसका कीमती वो बहुत जो भी है उनका वही है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों का शहरों में ज़मीन होता है, दुकानें होती हैं, बिल्डिंग होती है, उनका सरमाया क्या है, यहाँ पे मवेशी है, जानवर हैं। ठीक है, एक कम हैसियत मकान यानी छोटा मकान उसकी कोठी है, और इर्द गिर्द के खेत और आसपास का सब्ज़ा ज़ार उसका जाफिज़ा बाग है। अब यहाँ पे जाफिज़ा का मतलब आपको गाइस मैं बताना चाहूँगा। जाफिज़ा का मतलब है ऐसी, यानी दिल को खुश करने वाला। ठीक है, यानी जो आसपास उसका सब्ज़ा है, सब्ज़ा ज़ार यानी कि यहाँ पे हरियाली। ठीक, जाफिज़ा बाग है यानी कि दिल को खुश करने वाला बाग है। ठीक, गांव वालों की ये बात किस कदर काबिल ज़िक्र है कि वो एक सादी और बसीत हालत पर हैं, यानी कि गांव वाले बहुत सादा ज़िंदगी जीते हैं, और इससे पता चलता है कि वो यहाँ पे ये कहते हैं एक सादी ज़िंदगी जी रहे हैं और बसीत हालत पे हैं, यानी फैले हुए हैं। ठीक है, मस्त खुशहाल हैं। ठीक है, उनकी किफ़ायत शुमारी का मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि उसका मतलब होता है किफ़ायत का मतलब है कम खर्च, यानी कम खर्च में काम चलाते हैं ये लोग, है ना। उनकी किफ़ायत की ज़िंदगी की सफाई और इत्मीनान से गुजरती है, यानी सुकून से रहते हैं ये लोग, है ना। उनकी फ़िक्रें यानी जो उनकी प्रॉब्लम्स है, टेंशन्स हैं, फ़िक्रें हमारे मुकाबले में बहुत कम हैं। ठीक है, यानी उन्हें टेंशन भी कम है ज़िंदगी में। गाँव में ज़ाहिर सी बात है सादा लाइफ होती है वहाँ पे। वो हमारे रुपया पैसा के भी मोहताज नहीं, यानी उन्हें हमारी तरह नहीं चाहिए पैसा, ना ही हमारे पैसों के वो मोहताज हैं। ठीक है, हमारा सिक्का भी उनमें बहुत कम मुरव्वज है, यानी हमारा सिक्का इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से हमारे यहाँ एकदम मारा मारी ये वो सब, समझ रहे हैं ना आप। मुरव्वज है यानी चलन में नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र हर वक्त रज़्ज़ाक़ मतलक यानी खुदा की तरफ लगी रहती है। इसलिए वो खुदा की बेवास्ता ज़ियाफ़तों ही से सोने का काम भी निकाल लेते हैं, यानी खुदा के उस पे एक तरह से यू नो कहाँ गया ज़ियाफ़तों, यानी खुदा के भरोसे रहते हैं वो, इस हमारी तरह नहीं कि हर काम ये सोच के चलें कि पैसों से सब काम होता है। ठीक है, ठीक है ना। ज़ियाफ़तों का वैसे मीनिंग है दावतों। ठीक,
गल्ला और अनाज उनका सिक्का है, यानी उनका जो सिक्का है जिससे हर चीज़ की ख्वाहिश पूरी की जाती है, वो उनका गल्ला और अनाज ही है। दुनिया की हर चीज़ जो उनकी ज़रूरतें रफ़ा कर सकती हैं, यानी उनकी ज़रूरतें दूर पूरी कर सकती हैं। यहाँ रफ़ा का मतलब ऐसा होता है दूर करना, तो ठीक है, यानी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। गल्ला के एवज़ यानी गल्ला के बदले, यानी जो फसल वगैरह होती है उसके बदले में उनको बआसानी और बाकिफ़ायत मिल सकती है। किफ़ायत यानी सस्ते में। गरीब देहातों की ये बात इस काबिल है कि हम उनसे एक कराम सबक लें, यानी एक हम उनसे सबक ले सकते हैं। ठीक है, इत्तफ़ाक़ उनकी क़ुव्वत है, यानी कि आपसी मोहब्बत, और बाहमी हमदर्दी यानी एक दूसरे के साथ हमदर्दी उनका हथियार है। अफलास यानी गरीबी और आफ़ात समावी यानी कि आसमानी आफ़ात, आसमानी मुसीबतें भी कभी उनकी दुश्मन हो जाती है, यानी कि कभी कभी बाढ़ वगैरह बारिश हो जाती है तो, मगर वो इस हथियार को लेकर उठते हैं। कौन सा हथियार? आपसी हमदर्दी, और कामयाब हो जाते हैं। खेतों में पानी पहुंचाते वक्त वो बाहम एक, यानी बाहम मतलब एक दूसरे के साथ, टुगेदर, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। खेतों में बीज डालते वक्त वो एक दूसरे को गल्ला कर्ज देते रहते हैं, यानी ये दिखाना चाहते हैं कि इस तरीके से होता है वहाँ पे काम आपस में मिलजुल कर। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आलम आलम यानी दुनिया की फ़िक्र अपने सर लेते हैं, यानी दुनिया को खिलाने पिलाने का जो एक तरह से यही करते हैं, है ना। और दुनिया भर के लिए ख़ुद मुसीबत में फंसते हैं, यानी मुशक्क़तें और मेहनत करते हैं। हम बेफ़िक्र हैं और अपनी अगराज़ यानी कि दैट वेरी वेल, इरादे और बक़ाए ज़िंदगी, ठीक है, बक़ाए ज़िंदगी के अगराज़ बोलते हैं गर्ज़, यानी जो मकसद है हमारा, और बक़ाए ज़िंदगी यानी ज़िंदगी का रहना के असबाब भूले हुए हैं। असबाब यानी कि रीज़न्स, जो भी कह सकते हैं रीज़न्स, है ना, रीज़न्स, वजूहात, मगर हमारी तरफ से इस काम को वो पूरा करते हैं, यानी वो पूरा करते हैं। ठीक है, इस जफाकशी यानी इस मेहनत इस जफाकशी के इनाम में खुदा की तरफ से उन्हें जो कुछ मिलता है उसमें से खुद बहुत कम लेते हैं और सब हमारे हवाले कर देते हैं, यानी शहर में पहुंचा देते हैं। ठीक, उसके बाद कहा है, इस अगला पेज देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दैट वेरी वेल। एक किसान की ज़िंदगी पर गौर करो और उसके सालाना मेहनत और मशक्क़त का अंदाज़ा करो कि किस तरह जान तोड़ तोड़ कर और अपने तय यानी अपने लिए मिटा मिटा कर जफाकशी पर तुला रहता है, यानी मेहनत पर तुला रहता है। और उसके बाद ये गौर करो कि वो किस लिए इस मुसीबत में पड़ता है, तो मालूम होगा कि वो दुनिया का कितना बड़ा हमदर्द है। वो हुब्बे मुल्क यानी एक तरह से देशभक्त उसके मिजाज में कूट कूट कर भरी हुई है। बेशक वो सारी दुनिया के लिए ये मेहनत करता है और इससे ज़्यादा नौ इंसान यानी इंसानों का दोस्त दुनिया भर में ना मिलेगा, यानी किसानों जैसा या गांव में रहने वाले लोगों जैसा। ए हमदर्दी कौम का लफ्ज़ बार बार ज़बान पर लाने वालों, यानी शहरों से कहते हैं या उन लोगों से जो बार बार कहते हैं कौम की हमदर्दी और ये सब, है ना, जो अच्छी बातें करते हैं, सिर्फ करते हैं, करते नहीं, करते हैं, कहते हैं मुंह से, करते नहीं हैं। अगर अपनी कोशिशों का कुछ नतीजा देखना चाहते हो तो इन गरीब जफाकश यानी मेहनत करने वालों दहकानों यानी किसानों की पैरवी करो। कौम की खेती रोज़ बरोज़ कमलाती जाती और चंद रोज़ में बिल्कुल सूख जाएगी, यानी कि उनकी भी कुछ मदद करो और जो भी ज़रूरत है पानी वानी ये सब उनकी करो, वरना क्या होगा, सूखा हो जाएगा। ठीक है, और सूखा हो गया तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो खरीदो कहाँ से, पैसे होने के बावजूद भी नहीं खरीद सकते, महंगा पड़ जाएगा, बाहर से लाना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि जल्दी उठो, यानी अभी जल्दी उठने की बात करते हैं, और जिस तरह हो सके अपनी राहत बेच कर इन खेतों में पानी पहुंचाओ, यानी पानी पहुंचाने का काम करो ताकि उनसे तुम्हारा भी काम निकले। कौमी खेत के पौधे यानी मौजूदा नस्ल भी ना संभली तो कहीं के ना रहोगे। अब यहाँ पे लास्ट में कहते हैं कि जो नेशनल पौधे हैं, है ना, नेशनल यानी कि राष्ट्र के पौधे जो हैं, ठीक है, वो मौजूदा नस्ल है, यानी इसको संभलो, ये ना संभली तो कहीं के ना रहोगे, यानी बर्बाद हो जाएंगे। और शायर कह रहा हूँ, सॉरी, और राइटर का नाम मुसन्निफ जिसे बोलते हैं अब्दुल हलीम शरर। ठीक है, और ये शायर भी हैं वैसे, शायर शरर इनका तखल्लुस है। सो गाइस, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है उर्दू विज़्या। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।